तो उसके लिए बहुत सारी प्रेपरेशन करनी पड़ी बिकॉज इट्स नॉट अ रेगुलर शो जहाँ पर आप सेट पे जाओ और हंसी मजाक करो और अपना कैरेक्टर उस तरह से प्ले करो। पीछे से किसी की आवाज़ आ रही थी कि यार ये शो तो घर तोड़वाएगा, ये शो तो आग लगाएगा। कोई आदमी ऐसा बोल रहा था। मैं चाहता था कि वो मुझे पहले पता होता और उसको आके सम्मानित किया जाता है यहाँ पर। तो वो असली ज़िंदगी क्या है, वो असली ज़िंदगी कहीं ना कहीं हम लड़की को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी असली ज़िंदगी है कि फैमिली तो तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। या जी 6 दिसंबर आ रहा है और बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि इस दिन एक कमाल का शो आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। आई फीलिंग सो रिस्पॉन्सिबल कि एक इतनी अच्छी स्टोरी का मैं पार्ट हूँ। आई फील सो लकी कि मुझे इस तरह का किरदार निभाने का मौका मिल रहा है जो कि अभी तक के मेरे किए हुए हर काम से बिल्कुल अलग है और बहुत ही वर्थ फील हो रही है ऑफ बीइंग एन एक्टर। पहले हमने कितनी बार देखा है, कभी बॉडी बनाई है, जी। कभी बालों को कलर किया है, हाँ। कभी कुछ किया है किरदारों को लेकर। तो इस किरदार के दौरान कुछ ऐसा था जो आपने करा या किसी शो के दौरान आपको करना पड़ा, सीखना पड़ा, अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल टर्म्स एंड ऑल दिस? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखना पड़ा भी इस शो के लिए बिकॉज जो शो का जो थीम है और जो कहानी है वो तो है ही, बट जो जिस जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं जो कि हॉस्पिटल है और उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आई एम हेडिंग, तो उसके लिए बहुत सारी प्रेपरेशन करनी पड़ी बिकॉज इट्स नॉट अ रेगुलर शो जहाँ पर आप सेट पे जाओ और हंसी मजाक करो और अपना कैरेक्टर उस तरह से प्ले करो। हर कैरेक्टर जो है वो अपने लिए अपनी तरफ से एक अलग अलग चैलेंज लेके आता है, बट ये जो शो था वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आया था बिकॉज जिस तरह से शो शूट हो रहा है इट्स वेरी क्लोज टू रियल। तो उसमें आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में पेशेंट्स को भी ट्रीट करना है और जो शो में जो कहानी चल रही है उसको भी ट्रीट करना है। तो बहुत ही चैलेंजिंग था, इतना आसान नहीं था बिकॉज मेडिकल टर्म्स एज यू सेड कि बहुत ही मुश्किल है उनको लर्न करना और फिर उसको कन्विक्शन के साथ बोलना और जिस अर्जेंसी के साथ में बोलते हैं बिकॉज इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऊपर शो बेस्ड है, वो उसके आसपास कहानी घूमती है। तो जिस तरह के केसेस आते हैं उनको फट आपको ट्रीट करना पड़ता है। तो वो जो ईजीनेस लेके आना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि थोड़ा टाइम मिल गया था मुझे शो से पहले जब शो स्टार्ट हुई शूटिंग उसके ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मैंने स्टार्ट की थी। सो आई वॉज गेटिंग द फीडबैक कि किस तरह की मुश्किलें आ रही है। सो आई बीन लिटिल फॉर्चुनेट कि मेरे को समझ में आ गया था कि ये प्रेप मुझे पहले कर लेनी है और थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी को समझना वो इम्पोर्टेंट था। तो वो सब चीज़ें वो उस तरह से तैयारी शो में हुई। इस शो के बारे में जो चीज़ हमें जानने को मिली है वो ये कि आप लोगों को एक बेसिक ब्रीफ दिया गया था कि आपको कोई ब्रीफ नहीं दिया गया था, कहा गया था कि जस्ट बी योरसेल्फ। बिल्कुल, क्योंकि जब आप ज़रा से ज़रा ब्रीफ किसी कहानी का या किसी किरदार का दे देते हैं तो आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस हो जाता है। वो हर शो में ऐसा ही होता है कि आपको ब्रीफ दिया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इस शो में आपको, क्योंकि सर्जन जो आप डॉक्टर प्ले कर रहे हो और सर्जन प्ले कर रहे हो, वो प्रेपरेशन तो एक अलग प्रेपरेशन थी, लेकिन उसके अलावा आपको बहुत ही रियलिस्टिक वे में पूरे शो को ट्रीट किया गया है। तो वो नेचुरल तरीका जो किसी किरदार को प्ले करने का था वो रखना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए जितनी पूरी कास्ट है शो की वो सब के सब लोग उसमें 60% फेसेस 70% फेसेस नए हैं और उसका रीज़न भी वही था कि कैरेक्टर लगे कि बस ये अभी आप इन लोगों से मिल रहे हो, ऐसा ना लगे कि किसी बैगेज के साथ में आए हैं। और वो सब चीज़ें थी। मेरा जो इसके पहले वाला शो था वो पोरस था, तो वो बैगेज तो मैंने बिल्कुल हटा ही लिया था। एक औरत जब आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसको रोका जा रहा है। ये जो प्रथा है या ये जो माइंडसेट है अपनी सोसाइटी में बहुत आम है। बिल्कुल। क्या कभी आपने ऐसा अपने आसपास देखा है या देखो आसपास जो पुराने इंस्टेंट तो मैं क्या बताऊं, लेकिन आज यहीं पर ही एक इंस्टेंट हुआ है जो कि ये है कि जब ये शो का प्रोमो चल रहा था और ये डिस्कशन चल रही थी तो मैंने सुना है बाकी लोगों से कि पीछे से किसी की आवाज़ आ रही थी कि यार ये शो तो घर तोड़वाएगा, ये शो तो आग लगाएगा। कोई आदमी ऐसा बोल रहा था। मैं चाहता था कि वो मुझे पहले पता होता और उसको आके सम्मानित किया जाता है यहाँ पर। और उसने ये तक भी किसी इंसान ने बोला है कि तो हम क्या करेंगे, घर पे चूड़ियाँ पहन के बैठ जाएं क्या। ये यहाँ पर हुआ है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब ये पिछले आधे घंटे में 100 मीटर के अंदर ये चीज़, 10 मीटर्स के अंदर ये चीज़ हो सकती है, तो सोसाइटी में क्या चलता होगा। तो उससे हम डिनाई तो नहीं कर सकते कि लोग इस तरह से सोचते हैं। और वही वजह है, बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है कि इस शो को बनाना बहुत ज़रूरी था ताकि लोगों को समझ में आए कि उनको पता भी नहीं होता। अभी जो इंसान है उसको मैं क्यों कह रहा हूँ सम्मान, क्योंकि उसको मालूम भी नहीं होगा वो क्या बोल रहा है। उस तरह से हम सोचते ही नहीं है। हम जो हमको सिखाया गया है, जो हम देखा गया है, जो हमारे घर में बहन होती है, हम उसको भी ऐसे बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, ये कर दिया, तू ये मत कर, मैं ये करूँगा। आदमी जो है वो अपने आप को उससे ज़्यादा रखने की कोशिश करता है क्योंकि वो देखता आता है। तो वो चीज़ों को
वो थॉट इससे मेरे हिसाब से इस शो से बदलेगा, और वही एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था मेरा ये शो लेने का भी, बिकॉज जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो उन्हीं में से एक है. व्हेन वी आर डूइंग द सीन्स तो यू हैव टू बी ट्रू टू योर कैरेक्टर, कि आपका जो कैरेक्टर आप उसको जीते हो, तो आपको सब कुछ सही लगता है. बट वो सेम डायलॉग जो आपने बोले हैं, जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हो और जब आप उनको एज एन ऑडियंस सुनते हो, तो वो फिर आप पे इम्पैक्ट करते हैं. कितने बार ऐसा हुआ है जहाँ पे मैंने सीन किया है एंड आई एम कम्प्लीटली इनटू द कैरेक्टर, और मैं बिल्कुल वैसे ही सोच रहा हूँ जैसे उस कैरेक्टर को, जैसे वो कैरेक्टर सोचता है. पर घर जब मैं जाता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि आज जो मैंने लाइन बोली उसका क्या मतलब था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा. जैसे एक सीन था जो आज दिखाया भी गया, जहाँ पर वो उसको बोलता है कि तुम, एक लाइन थी उसमें जो यहाँ पे नहीं दिखाई गई, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे सपने अपनी जगह है, लेकिन सपने और असली ज़िंदगी में संतुलन तो बनाना पड़ेगा ना. तो वो असली ज़िंदगी क्या है? वो असली ज़िंदगी कहीं ना कहीं हम लड़की को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी असली ज़िंदगी है कि फैमिली तो तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी, खाना तुम्ही को बनाना पड़ेगा, फैमिली तो तुम्ही से बढ़ेगी आगे. तो तुम ऐसी जॉब ले लो कॉम्प्रोमाइज़ करके जो जहाँ पे तुम ये सब चीज़ें भी कर पाओ. वो सोच के जाता है कि मैं बहुत बदल गया हूँ, मैं पहले वाला 10 साल वाला पुराना विक्रांत नहीं हूँ. लेकिन जब वो हॉस्पिटल जाता है और उसको रियलाइज़ होता है कि ये उस जॉब के लिए उसको बुलाया गया है जो जॉब के लिए दीपिका को कंसिडर कर रहे थे. तो जब इसको पता लगता है तो ही फील्स बैड कि यार मुझे नहीं पता था कि इस जॉब के लिए मुझे बुलाया, नहीं तो मैं आता ही नहीं, और अभी भी अगर तुम बोलो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लेना. देन दीपिका उसको का जो रिएक्शन आता है कि अच्छा मतलब गिफ्ट क्या होता है, लेट्स फाइट इट, गिफ्ट क्या समझ लेना. तो फिर उसको रियलाइज होता है कि कमियां अभी भी है और उन कमियों को धीरे धीरे हटाना है. जी, एक्साइटमेंट के साथ साथ जैसा मैंने बोला कि आई एम फीलिंग रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे आप एक ऐसी चीज़ के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि हर बार जब मैं किसी भी शो के साथ में आया हूँ तो मैं बहुत ही एक्साइटेड तो ऑब्वियसली होता ही था, लेकिन एक मज़ा आ रहा होता था. यहाँ पर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप ये शो देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा या आपका अच्छा टाइम पास होगा. ये शो के साथ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये लोगों, अब ऐसे प्रोड्यूसर्स को, ऐसे चैनल को एनकरेज करना, ऐसे सब्जेक्ट को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस लेके आते हैं. हंसी मजाक हमने बहुत कर लिया और हम करते रहेंगे, लेकिन ऐसे शोज़ की भी जगह डेफिनेटली होनी चाहिए जहाँ पर हम जिससे कुछ सीख पाएँ और सोसाइटी में कुछ चेंजेस ला पाएँ. तो इस शो को ज़रूर देखिए, देखकर आपको समझ में आएगा. हो सकता है ऐसा बहुत सारा मैंने फीडबैक सुना जहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि अच्छा सीरियस सब्जेक्ट है, देखे या नहीं देखे, लेकिन ये बहुत ही रियलिस्टिक सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से बनाया गया है शो. तो यू शुड वॉच दिस शो ताकि कुछ आप लोगों को अकल भी आए. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.